राजधानी बीजिंग में कोरोना के केस बढ़ने से हाहाकार मच गया है। शनिवार को यहां संक्रमण के कुल 9 मामले सामने आए। लोकल अथॉरिटी ने टेस्टिंग बढ़ाने और होटल में बुकिंग पर रोक लगाने जैसे कदम उठाए हैं। वहीं हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक देश में अलग अलग हिस्सों में कोरोना के स्थानीय स्तर पर संक्रमण फैलने के 38 मामले सामने आए हैं। तुर्की के राष्ट्रपति ने शनिवार को 10 विदेशी राजदूतों को अवांछित व्यक्ति घोषित करने का आदेश दिया है। उन्होंने जेल में बंद एक परोपकारी कारोबारी की रिहाई की मांग की है। अमेरिकी, फ्रांस और जर्मनी समेत 10 देशों के राजदूतों को एक बयान के आधार पर निस्तारण की मांग की है। एक अपराध के मामले में दोषी करार नहीं दिए जाने के बाद भी 2017 से कारोबारी जेल में है। फ्रांस में फ्यूल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। ऐसे में जनता में असंतोष न फैले, इसी को लेकर सरकार ने कम आय वाले लोगों को 100 यूरो यानी कि करीब 9,000 रुपए का महंगाई भत्ता देने का वादा किया है। सरकार के प्रवक्ता ने कहा है कि हम स्पष्ट रूप से फ्रांसीसी लोगों का ख्याल रखना चाहते हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं और इन बढ़ती कीमतों से प्रभावित हो रहे हैं। कोरोना संक्रमण के ग्राफ में कमी के चलते सिंगापुर ने अपने यात्रा प्रतिबंधों को हटाने का ऐलान कर दिया है। सिंगापुर की तरफ से शनिवार को घोषणा की गई है कि वह दक्षिणी एशियाई देशों के लिए यात्रा प्रतिबंध को हटाने जा रहा है। इस ऐलान के बाद भारत, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान समेत कई देशों के यात्री अब सिंगापुर की यात्रा कर सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो कई राज्यों में दुर्गा पूजा और दशहरा के बाद कोरोना के नए केस बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना संक्रमण के 15,906 नए केस सामने आए, जबकि इस दौरान 561 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना के नए मरीज मिलने के बाद अब देश में कुल संक्रमितों की संख्या 3,41,75,468 हो गई है। हिमाचल प्रदेश के सोलन की 25 वर्षीय इंजीनियर अंजलि रयोत की मैक्सिको के टुलुम रिसोर्ट में शूटआउट में गोली लगने से मौत होने का मामला सामने आया है। वह अपना जन्मदिन मनाने के लिए टुलुम रिसोर्ट पहुंची थी, लेकिन डिनर के वक्त 2 गुटों में गैंगवॉर का शिकार हो गई। इसी दौरान गोली लगने से उसकी जान चली गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर एनसीबी पर निशाना साधा है। उद्धव ठाकरे ने एनसीबी पर तंज कसते हुए कहा कि महाराष्ट्र पुलिस ने हेरोइन पकड़ी है, इसलिए उसे पब्लिसिटी नहीं मिली है। दरअसल महाराष्ट्र पुलिस ने हाल ही में 25 करोड़ रुपए की ड्रग पकड़ी है। उनका कहना था कि किसी अभिनेता या अभिनेत्री को एनसीबी की तरह पब्लिसिटी के लिए पकड़ते तो ज्यादा पब्लिसिटी मिल जाती। रणवीर सिंह ने एक बार फिर अपनी वाइफ और बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के लिए प्यार का इजहार किया है। करवा चौथ पर यूं तो औरतें अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और हाथों में पिया के नाम की मेहंदी रचाती हैं, लेकिन रणवीर इस करवा चौथ पर दीपिका के नाम की मेहंदी रचाएंगे। इतना ही नहीं, अपनी प्यारी बेगम के लिए व्रत भी रखेंगे। दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन पर आज यानी कि 24 अक्टूबर को कुछ घंटों तक सेवाएं बाधित रहेंगी। दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन दिल्ली के समयपुर बादली को गुड़गांव के हुडा सिटी सेंटर से जोड़ती है। डीएमआरसी ने ट्वीट कर बताया कि पूर्व नियोजित मेंटेनेंस वर्क के कारण सुबह 7:30 बजे तक मॉडल टाउन और यूनिवर्सिटी के बीच येलो लाइन पर कोई सेवा नहीं होगी। पेट्रोल डीजल के दामों का हर रोज बढ़ना जारी है। आज रविवार को भी ईंधन की कीमतों में इजाफा किया गया है। आज डीजल के दाम 34 पैसे से 38 पैसे, तो वहीं पेट्रोल के दाम 30 से 35 पैसे बढ़ाए गए हैं। के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।